जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का दूसरा स्कंद आपको सुनाएंगे। सत्य ही परमात्मा का नाम है। सभी जीवों में जिसे ईश्वर का दर्शन हो वही सद्गुरु है। जो अधिकारी शिष्य होगा उसे अवश्य ही सद्गुरु की प्राप्ति होगी। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला का वर्णन किया गया है। राजा परीक्षित अधिकारी योग्य शिष्य थे, अतः उनको श्री सुखदेव जी जैसे सद्गुरु मिले। परीक्षित पांचों प्रकार की शुद्धियों से परिपूर्ण थे। मात्र शुद्धि, पितृ शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। सत्शिष्य को ही सद्गुरु का सत्संग मिलता है। उन्हीं पर सद्गुरु की कृपा होती है और ईश्वर के दर्शन होते हैं। सद्गुरु तत्व और ईश्वर तत्व एक ही है। जिस प्रकार ईश्वर सर्वव्यापक है, उसी प्रकार सद्गुरु भी सर्वव्यापक है। जिसका कहीं भी अभाव न हो वही व्यापक है। सनातन परमात्मा और सद्गुरु भी व्यापक हैं, जिसको कहीं भी खोजने की आवश्यकता नहीं है, परंतु पहचानने और जानने की आवश्यकता है। इसी प्रकार परमात्मा की तरह सद्गुरु भी व्यापक हैं, जिसको केवल खोजने की आवश्यकता है। और सद्गुरु केवल योग्य शिष्य को ही मिलते हैं। जब तक जीव स्वयं संत नहीं बनेगा तब तक वह संत सद्गुरु को नहीं पहचान सकता। तुम्हें संत कभी दिखाई देगा? तभी दिखाई देगा जब तुम स्वयं संत बनोगे। जो संत बने उसे संत मिले। संत बनने के लिए व्यवहार और अति शुद्ध बनना चाहिए। जब तक मुट्ठी भर चने की भी आवश्यकता रहेगी तब तक व्यवहार नहीं छूटेगा। जो प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बनाए वही सच्चा वैष्णव भक्त है। संत बनने के लिए मन को सुधारने की जरूरत है। जो अपने हृदय को परिवर्तित कर ले वही संत है। मन शुद्ध है तभी संत मिलेगा। संत में मिलने के लिए स्वयं संत आता है। विलासी जीव को संत नहीं मिलते। गुरुदेव ब्रह्मा का रूप है। वह जीव को नया जन्म देते हैं। नए जन्म से तात्पर्य है कि वे मन और स्वभाव को सुधारते हैं। गुरुदेव ही विष्णु हैं, क्योंकि वे शिष्य की रक्षा करते हैं। गुरुदेव शिष्य को मोक्ष भी दिलाते हैं, क्योंकि वे शिव स्वरूप भी हैं। गुरु अवश्य बनाओ। तुम योग्य शिष्य होगे तो सद्गुरु अवश्य मिलेंगे। संत तुकाराम जी ने अपने अनुभव का वर्णन किया। कथा वृता सुनते सुनते मुझे प्रभु से प्रेम हो गया। मैं भी विठल विठल और का सत जप करने लगा। प्रभु को मुझ पर दया आई। मुझे स्वप्न में मेरे सद्गुरु मिले। एक बार मैं गंगा स्नान करके आ रहा था कि रास्ते में सद्गुरु मिले और कहने लगे कि भगवान विठलनाथ की प्रेरणा से मैं तुझे उपदेश देने आया हूँ। मैंने गुरुदेव से कहा कि मैंने तो अब भगवान की सेवा की ही नहीं है। गुरुदेव ने मुझ पर कृपा करी और रामकृष्ण हरि का मंत्र जाप करने के लिए दिया। गुरु दक्षिणा में उन्होंने पाव भर तूप अर्थात घी मांगा। क्या तुकाराम के घर को पाव भर घी भी नहीं मिलता था? तुकाराम की वाणी गुणार्थ से भरी है। तू का अर्थ है तेरा और मेरा, अर्थात अहम। वह मुझे दे दे। मेरे गुरुदेव ने मुझसे तेरा और मेरा मांग लिया। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि तू अपना अभिमान अहम मुझे दे दे। अब से तुझे इनको अपने पास नहीं रखना है। आज से न तू पुरुष है और न ही तू स्त्री है। अपने इस शरीर के भाव मुझे अर्पण कर दे। तू शुद्ध है, ब्रह्म है, ईश्वर का अंश है। जीव का ईश्वर के साथ संबंध जोड़ दिया, सिद्ध कर दिया। जिसकी प्रत्येक क्रिया ज्ञान में हो वही उत्तम गुरु है। ज्ञानी भक्तों की प्रत्येक क्रिया ज्ञान और बोध रूप होती है। संतों की भी क्रियाएं लौकिक होती हैं। श्री सुखदेव जी मात्र ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं थे, परंतु उनकी दृष्टि भी ब्रह्म दृष्टि थी। वे प्रत्येक को ब्रह्म भाव
से देखते थे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जिसकी दृष्टि ही भामय हो जाए उसे फिर संसार का भान नहीं होता। सुखदेव जी जैसी ब्रह्म दृष्टि होने वाले सुलभ नहीं है, परंतु ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्म ज्ञान की बातें करने वाला आसानी से मिल जाएंगे। जब सुखदेव जी जैसे सदगुरु राजा परीक्षित को मिल गए, फिर 7 दिन तो क्या, वे 7 मिनट में राजा को मुक्ति दिला सकते हैं। परंतु शिष्य भी राजा परीक्षित जैसा योग्य ही और वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा हो। गुरु और शिष्य दोनों ही अधिकारी होने चाहिए। मंत्र दीक्षा अधम है, स्पर्श दीक्षा उत्तम है। ब्रह्म भाव में तलीन होकर जैसे ही सुखदेव जी ने अपना वड हस्त राजा परीक्षित के सिर पर रखा, तुरंत ही उन्हें ब्रह्म का दर्शन हुआ। प्रथम स्कंद में अधिकारी, श्रोता और वक्ता की कथा कही गई है। आगे की कथा में वर्णन किया गया है कि जैसे मार्ग में ध्रुव को नारद जी मिले और प्रियजाताओं को शिवजी मिले। परीक्षित को उद्धार करने के लिए श्री सुखदेव जी आए थे, अन्यथा लाख आमंत्रण और विनती करने पर भी सुखदेव जी को आंख उठाकर देखने तक की फुर्सत नहीं है, क्योंकि सच्चा ज्ञानी एक क्षण भी परमात्मा का दर्शन किए बगैर नहीं रह सकता। 3 प्रकार के श्रोता और वक्ताओं का व्यास जी का नाम दूसरे स्थान पर आता है, क्योंकि वे समाज सुधार की दृष्टि से कथा करते थे। सुखदेव जी दूसरों को सुधारने के लिए नहीं, वरना अपने अंतकरण को सुखी करने के लिए वृत्ति से कथा करते थे। सुखदेव जी ने कथा का आरंभ किया, किंतु मंगलाचरण नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो अपने शरीर का भी भान नहीं था। 3 अध्यायों के पश्चात उन्होंने मंगलाचरण किया। भागवत में 3 मंगलाचरण है। प्रथम व्यास जी का है, दूसरा सुखदेव जी का है और तीसरा अंत में श्री सूत जी का है। यौवन में मंगलाचरण की बहुत आवश्यकता है, इसलिए सुखदेव जी का मंगलाचरण 12 श्लोकों का है और अन्य दोनों का एक श्लोक का मंगलाचरण है। उत्तम वक्ता कौन है? जो संपूर्णतः वैराग्य में हो ही वही उत्तम वक्ता है। संसार के किसी भी विषय की ओर मन ना जाए वही वैराग्य है। संसार के विषयों को देखते हुए जिसका मन और विषयों से विरक्त रहता है, उसका वैराग्य ही सच्चा और सिद्ध है। बिना वैराग्य के दृढ़ता नहीं आती। वैराग्य से ज्ञान शोभित होता है और ज्ञान वैराग्य तथा भक्ति परिपूर्ण होने पर जीव ब्रह्म बनता है। सुखदेव जी ज्ञान भक्ति तथा वैराग्य से परिपूर्ण थे। जिस ज्ञान से ज्ञानी का हृदय कृष्ण प्रेम में पिंग ले, तो ऐसा ज्ञान किस काम का। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं, जिसकी मृत्यु समीप हो उसका कर्तव्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य मात्र उस समय क्या कर्तव्य होना प्रश्न किया है। मनुष्य मात्र उस समय क्या कर्तव्य होना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, यह तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सुनो, अंतकाल में बात पित्त कफ आदि से त्रिदोष होता है। मृत्यु की पीड़ा भयंकर होती है। जन्म मरण के दुखों का विचार करते रहने से पाप नहीं होगा। अतः मृत्यु को हर पल याद करते रहो, सोचते रहो कि मैंने मृत्यु के स्वागत की तैयारी कर ली है या नहीं। ऐसा विचार करते रहने से वैराग्य उत्पन्न होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों के बार याद करोगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा और पाप करने से बचे रहोगे, वरना पाप और संस्कार जल्दी से नहीं छूटते। सोचे समझे बिना विवेक के वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकते। काल सिर पर मंडरा रहा है, यही सोचकर ईश्वर का चिंतन करो। काल को याद करते रहोगे तो प्रकृति का उद्भव नहीं होगा। भजन के लिए किसी उचित समय की प्रतीक्षा मत करो। प्रत्येक पल भजन के लिए अनुकूल है। जब मुझे कोई परेशानी या तकलीफ नहीं होगी तभी भजन करूंगा, ऐसा सोचना अज्ञानतापूर्ण है।
एक बार एक मनुष्य स्नान करने समुद्र के किनारे गया, परंतु स्नान करने की बजाय वह वहां बैठा ही रहा। आसपास के लोगों ने जब उससे पूछा कि वह वहां इस प्रकार क्यों बैठा हुआ है, तो उसने कहा कि समुद्र में एक के बाद एक तरंग उठ रही है, परंतु तरंगे बंद होने पर मैं स्नान करूंगा। क्या समुद्र की लहरें कभी शांत होती हैं? कब समुद्र की तरंगे रुकेंगी और कब स्नान होगा? यह संसार भी एक समुद्र के समान है, इसमें अनेक प्रकार की असुविधा रूपी तरंगे आती जाती रहती हैं। समय अनुकूल होने की प्रवृत्ति मत करो, क्योंकि जीवन में सब प्रकार की अनुकूलता कभी नहीं आएगी। जिस प्रकार वह मनुष्य स्नान करने की प्रतीक्षा करता रहा और स्नान नहीं कर सका, उसी प्रकार प्राणी भी प्रतीक्षा करने में व्यर्थ ही समय गवा देता है। जीवन इसी प्रकार गुजरता चला जाता है और हम भजन करने से वंचित रह जाते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, किंतु हमें सदैव उस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें परमात्मा से मिलना है, उसके साथ एक तत्व को प्राप्त करना है। लालची मनुष्य जैसे धन पर अपना लक्ष्य केंद्रित करता है, महापुरुष उसी प्रकार प्रभु पर अपना लक्ष्य केंद्रित रखते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है, उसका देह त्याग करता हुआ देह त्यागता है, वह मुझे पाता है। अंतकाल का अर्थ है जीवन का अंत नहीं, अपितु प्रत्येक क्षण का अंतकाल। अतः प्रत्येक क्षण ईश्वर का ध्यान चिंतन वह स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक क्षण ठाकुर जी को अपनी दृष्टि में रखो। मनुष्य मानते हैं कि सारा जीवन काम धंधा करेंगे, उल्टा सीधा कमाएंगे और अंतकाल में भगवान का नाम लेकर संसार पार कर लेंगे। यह विचार गलत है और इसलिए स्पष्ट किया गया है कि सदा सद्भाव भक्ति, जिस भाव का सदैव चिंतन करते रहोगे, वही अंतकाल में स्मरण आएगा। भगवान ने भी कहा है, अंततः तू सारा समय मेरा ही स्मरण कर। यह तो मानी हुई बात है कि मनुष्य जिस का चिंतन हर पल करता है, अंतकाल में वही उसी का स्मरण करता है। एक सुनार की कथा है। सुनार बीमारी के कारण शैया पर पड़ा हुआ था। कई महीनों से वह बाजार नहीं जा सका। अंततः उसे हर क्षण सोना और चांदी के बाजार का भाव का विचार आता रहता था। अंत समय डॉक्टर ने आकर बुखार नापा और कहा कि 105 डिग्री है। सुनार ने समझा कि किसी ने सोने का भाव बताया है। वह अपने पुत्र से कहने लगा, बेच दे, हमने 80 के भाव में खरीदा था, अब 105 का भाव आया तो बेच दे। यही बोलते बोलते वह मर गया। सुनार ने अपना सारा जीवन सोना खरीदने, बेचने और सोने के ऊपर विचार करने में ही गुजार दिया था, इसलिए अंत समय उसे सोने का विचार आता रहा। धन संपत्ति की चिंता करने वालों को और रुपया पैसा कमाने वालों को अंत समय में यही विचार आता है, धन कमाना कोई पाप नहीं, परंतु उसे कमाते समय भगवान को भुला देना पाप है। सुखदेव जी ने कहा है, हे राजन, इसी प्रकार मनुष्य की आयु समाप्त हो जाती है। निद्रा और विलास में रातें गुजर जाती हैं। धन संपत्ति के पर्यटन तथा कुटुंब के परिपालन में दिन गुजरते हैं। मनुष्य का अधिकांश समय निद्रा और अथोपर्जन में चला जाता है। बहुत सा समय बातें करने में व्यतीत हो जाता है। अन्य बहुत से प्राणियों का समय पठन पाठन में गुजर जाता है। बहुत अधिक पढ़ना भी उचित नहीं है। अधिक पाठन से शब्द ज्ञान तो बढ़ता है, परंतु साथ साथ अभिमान भी बढ़ता है। इसलिए हे राजन, अब तो समय बीत गया है, इसके लिए रो मत। भूतकाल की बातें सोचते रहने से कोई लाभ नहीं है। तुम अपने वर्तमान को सुधारो। 7 दिनों का जो यह समय तुम्हें मिला है, उसे सदुपयोग करो। मनुष्य ज्ञान इंद्रियों के सुख में ऐसा फंसा हुआ है कि उसे अपने लक्ष्य का ध्यान नहीं रहता। शरीर, स्त्री, संतान आदि सब कुछ असत्य है, यह माया जाल है, परंतु फिर भी
उनके मोह से ऐसा पागल बन गया है कि वह समय और लक्ष्य से दूर हो गया है। तुम्हें कहाँ जाना है और क्या करना है, इसका विचार आज ही कर लो। इच्छा शुद्धि के बिना कर्म शुद्धि नहीं होती। तुम यह निश्चय करो कि मुझे परमात्मा से मिलना है, प्रभु के धाम जाना है और मुझे पुनर्जन्म नहीं लेना। संसार में विकार और वासना के बढ़ जाने के कारण त्याग और संयम कम हो गया है। काल मनुष्य को धक्का दे और उन्हें रो कर घर त्यागना पड़े, उससे तो अच्छा है कि वह विवेक से स्वेच्छा पूर्वक घर छोड़ दे। शंकर स्वामी ने कहा है, हे राजा परीक्षित, मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। मनुष्य प्रतिक्षण मरता रहता है। जो प्रत्येक क्षण को सुधारता है उसकी मृत्यु सुधरती है, और जिसकी मृत्यु सुधर गई उसका जीवन भी उजागर हो जाता है। प्रभु भजन प्रत्येक क्षण में अंतकाल में करना चाहिए। क्षण से अंतकाले मात्र जीवन के अंतकाल में नहीं करना चाहिए। क्षण क्षण को जो सुधारता है उसी की मृत्यु सुधरती है और उसी का जीवन सुधरता है। यह शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिक्षण शरीर का नाश होता रहता है। अंतकाल में अर्थात मनुष्य के प्रतिक्षण मरता रहता है। इसलिए प्रभु का स्मरण प्रतिक्षण करो। स्वामी शंकराचार्य जी ने शंकर भाष्य में यही कहा है, अन्यथा जिसका जीवन निद्रा, धनोपार्जन और कुटुंब के परिपालन में गुजर जाता है उसे अंत में वही स्मरण आता है, क्योंकि जिस कार्य को करने से में आपका जीवन व्यतीत होता है वह उसे केवल वही याद रहता है। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति बीमार हो गया। उसका सारा जीवन धन संपत्ति के विचार में ही बीता था। अंतकाल नजदीक आया। उसने पुत्र आदि कहने लगे, पिताजी अब आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा का जाप नाम लिया तो शब्द याद आए। जीवन में कभी प्रभु का नाम नहीं लिया तो वे ये शब्द याद आए। वह बूढ़ा मन से अभी भी धन आदि का स्मरण करता था। सहसा उसकी दृष्टि आंगन में पड़ी। वहां एक गाय झाड़ू चबा रही थी। वह इतना छोटा सा भी नुकसान कैसे सहन कर सकता था। उसका दिल जलने लगा। सोचा कि ये लड़के क्या जाने कि मैंने कैसे कैसे करके धन कमाया है। इनको रुपए पैसे तथा अन्य वस्तुओं की कीमत का कोई ज्ञान नहीं है। मेरे जाने के पश्चात तो ये इस धन संपत्ति को ऐसे ही लुटा देंगे। वह बूढ़ा स्पष्ट तरीके से बोल कुछ नहीं पाया। वह बड़बड़ाने लगा। उसके एक बेटे ने सोचा कि पिताजी भगवान का नाम लेना चाहते हैं, परंतु उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा। परंतु दूसरे पुत्र ने सोचने लगा कि पिताजी ने आज तक भगवान का नाम तो लिया नहीं, शायद वे अपनी धन संपत्ति की जायदाद के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। पुत्रों ने डॉक्टरों से विनती की, आप कुछ ऐसा करो कि पिताजी कुछ 2-4 शब्द बोल पाएं। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने के लिए 1000 रुपये फीस मांगी। पुत्र तो यही सोच रहे थे कि कहीं ये गड़े हुए धन के बारे में बताएंगे। अतः उन्होंने 1000 रुपये फीस के लिए खर्च कर दिया। पिता की बात सुनने के लिए सभी आतुर थे। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, दवाई ने अपना काम कर दिया। बूढ़े को कुछ बोलने की शक्ति मिली तो बूढ़े ने कहा, सब मेरी ओर क्या देख रहे हो? देखते नहीं वहाँ बछड़ा कब से झाड़ू चबा रहा है। और इस तरह झाड़ू और बछड़ा का कहते कहते शरीर त्याग दिया। सोचिए कि कहीं आपकी भी ऐसी दशा न हो। यह कथा हंसने के लिए नहीं, सावधान करने के लिए कही गई है। लक्ष्मी जी अकेली आती हैं तो रुलाती हैं, परंतु यदि साथ ठाकुर जी भी आते हैं तो सुख शांति आती है। मनुष्य कहता है कि आने वाली मृत्यु की खबर कैसे हो सकती है, किंतु काल तो पहले ही सावधान करता चलता है। काल अपने आने के समय के बारे में पत्र लिखता है, किंतु काल के पत्र कोई पढ़ना नहीं जानता। बाल जब श्वेत होने लगे तो जान लो कि काल के आने का समय हो रहा है। दांत गिरने लगे तो मानो काल का नोटिस आ गया है और सावधान हो जाओ। परंतु आजकल लोग नकली दांत लगवा लेते हैं। जब दांत
गिरने लगे तो समझ लेना अब तो दूध भात खाकर प्रभु भजन करने का समय आ गया। परंतु नकली दांत लगवाकर वे पापड़ खाने का मजा लेते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? खाने से शांति तो मिलती ही नहीं, अपितु उसे विपरीत वासना और अधिक भड़काती है। मृत्यु की कई निशानियां बताई गई हैं। अरुंधति का तारा दिखाई नहीं दे तो मानना चाहिए कि 1 वर्ष में मृत्यु होने वाली है। स्वप्न में यदि शरीर कीचड़ में धंसा हुआ दिखाई दे तो मान लो कि 9 महीने में मृत्यु होने वाली है। सपन में यदि कुम्हार के गधे पर सवारी करते दिखाई दे तो मानना चाहिए 6 मास में मृत्यु होने वाली है। कान में उंगली डालने पर यदि अंतर्ध्वनि न सुनाई दे तो समझ लो कि 8 दिन में मृत्यु होने वाली है। मृत्यु के लक्षण भयभीत करने के लिए नहीं वरना सावधान करने के लिए कहे गए हैं। वह भागवत कथा मनुष्य को सावधान करने की कथा है। भागवत की कथा सुनकर परीक्षित कृतार्थ हुए। मरण को सुधारने के लिए ही ये भागवत कथा है। राजन, मरण को सुधारना है तो प्रत्येक क्षण को सुधारो। रोज सोचो, विचारो, मन को समझाओ कि ईश्वर के अतिरिक्त मेरा कोई और नहीं है। यह शरीर ही मेरा नहीं है। इस शरीर को भी एक दिन मुझे छोड़ना पड़ेगा। अंततः जब मेरा शरीर ही मेरा नहीं तो मेरा है ही कौन? क्योंकि सारे संबंध तो इस शरीर से ही उत्पन्न होते हैं। यह भाव रखो कि मैं किसी का नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं है। यह भाव रखकर ममता को अपने से दूर करो। ममता संग्रह करने से बढ़ती है, इसलिए अपरिग्रही बनो। तृप्ति भोग में नहीं, त्याग में है। ममता दिखाने के लिए सबसे ममता रखो, परंतु व्यक्तिगत ममता को दूर करो। प्रत्येक जीव को चाहिए कि अपने प्रति सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण का जीवन लीलाओं का ही श्रवण कीर्तन और मनन करें। ज्ञानेंद्रियों को भोग को नहीं, प्रभु स्मरण और प्रभु सेवा से ही शांति मिलती है। जीव के दुख का कारण यह देह शरीर ही है। दुख भोगने के लिए ही तो यह शरीर मिलता है। यदि पाप कर्म ही न किए होते तो यह शरीर और जन्म ही क्यों लेता। रामदास स्वामी ने दास बोध में लिखा है कि यह शरीर धारण करना ही सबसे बड़ा पाप है। देह धारण कर मनुष्य सर्व सुखी हो ही नहीं सकता। हे राजन, यह शरीर सुखों का उपभोग के लिए नहीं मिलता है। मानव जीवन तो प्रभु का भजन करके ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मिला है। इंद्रियों सुख सभी प्राणियों को एक सा ही मिलता है। शरीर संग से जो संग सुख स्त्री पुरुष को मिलता है, वैसा ही सुख एक कुत्ते और कुतिया के संग से मिलता है। अतः मनुष्य जीवन पाकर प्रभु स्मरण में लीन रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय सुख तो अन्य योनियों में भी मिल जाते हैं, परंतु प्रभु भजन का आनंद केवल मानव योनि में ही प्राप्त किया जा सकता है। अपने जीवन को कुछ ऐसे सांचे में डालो कि मृत्यु के क्षण में भी भगवान की याद आए। जीव शिव बनने के लिए प्रयत्न ही नहीं करता, अन्यथा वह तो शिव बनने के लिए ही जन्मा है। जीव जब ईश्वर से यह कहता है कि मैं आपका हूँ, यह अपूर्ण है। जब ईश्वर जीव को यह कहे कि तू मेरा है, तभी संबंध परिपूर्ण है। पाप को टालो, पुण्य कर्म तुरंत करो। ईश्वर कभी हमें पाप करने की प्रवृत्ति नहीं देता, परंतु जन्मों के संचय संस्कार ही हमें पाप करने के लिए प्रेरणा देते हैं। ईश्वर भजन सदैव एकांत में करो। एकांत में ही मन जल्दी एकाग्र होता है। एक ईश्वर में ही सबका अंत करना एकांत है। ईश्वर एक और अद्वितीय है। मन को एकाग्र करने के लिए ही एकांत में रहने की जरूरत है। जब गृहस्थ घर में रहकर संभाव नहीं रख सकता, फिर वह चाहे गीता और कितना भी पाठ क्यों ना कर ले, संभाव योग उचित है। गृहस्थ आश्रम में व्यवहार विषमताओं कठिनाइयों से भरे हुए हैं, वहाँ संभाव नहीं रखा जा सकता। गृहस्थ के घर में भोग के परमाणु
कीटाणु होने के कारण घर में रहकर ईश्वर का सतत ध्यान करना कठिन है। भागवत में सुखदेव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो वह घर का त्याग कर दे, धैर्य सहित घर को छोड़कर पवित्र तीर्थ स्थान में स्नान कर और पवित्र एकांत स्थल पर आसन जमा कर बैठ जाओ और मन को प्रणव का जाप करो। प्राणायाम से प्राण वायु को वश में करो। मन को अन्य विचारों की ओर से हटाकर भगवान के मंगलमय रूप का ध्यान करो। मीरा ने एकांत में गिरधर के आगे नाचने का निश्चय किया था। उसकी टेक थी, मैं गिरधर के आगे नाचूंगी, तभी उसकी भक्ति सिद्ध हुई। एकांत में बैठकर पहले प्राणायाम करो। मन का संबंध प्राण से है, प्राण से मन स्थिर होता है। प्राणायाम के 3 भेद हैं। पहले पूरक प्राणायाम करना होता है। नासिका से बाहर की हवा अंदर खींचो। यह सब योग की प्रतिक्रियाएं हैं। महाप्रभु जी ने संबोधन में कहा है कि योग को भी भक्ति का साथ चाहिए। यदि योग को भक्ति का साथ नहीं मिले तो वह रोगी बन जाता है। बिना भक्ति का योग रोगों को उत्पन्न करता है। भक्ति किए बिना योग साधक नहीं होता। इतना ही नहीं, वह कभी कभी बाधक भी बन जाता है। भक्ति के साथ योग किया जाए तो ईश्वर के साथ संयोग होता है। योग से योगी मन को तो स्थिर कर सकता है, परंतु उसका हृदय विशाल नहीं हो सकता। हृदय की विशालता तो भक्ति और ज्ञान से ही होती है। अतः पूरक प्राणायाम करते समय मन में ऐसी भावना रखो कि प्रभु का तेजो में स्वरूप तुम्हारे हृदय में उतर रहा है। फिर जब कंबुक करो तो सोचो कि ईश्वर का आलिंगन कर रहा हूँ। प्राण का शरीर में रोके रखना ही कुंभ कहलाता है। कुंभ करते समय ब्रह्म संबंध की भावना मन में करो। उस समय यह विचार करो कि मेरा प्रभु के साथ मेरा मिलन हुआ है, मेरे प्रभु ने मेरा आलिंगन किया है। यह ब्रह्म संबंध सतत टिक जाए तो मुक्ति मिल जाती है, परंतु मनुष्य इस ब्रह्म संबंध को बनाए नहीं रख सकता। संसार के विषयों की ओर मन को जाने देने से ब्रह्म संबंध भंग हो जाता है। तीसरा रेचक प्राणायाम है। बाईं नाक से श्वास छोड़ने को रोचक कहते हैं। उस समय यह भाव रखो कि मैं प्रभु के साथ एक हो गया हूँ, मैं ईश्वर के साथ एक रूप हो गया हूँ, भगवान का बन गया हूँ, इसलिए मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं, वासना बाहर निकल रही है, मेरे मन के सारे विकार बाहर हो गए हैं। अब मैं शुद्ध हो रहा हूँ। जब तक कुछ न कुछ अलौकिक व्यवहार करते रहोगे तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। बाहर का संसार तो भजन कीर्तन में विघ्न उपस्थित नहीं करता, परंतु मन का संसार अवश्य विक्षेप उत्पन्न करता है। ब्राह्मण संख्या में अर्धमर्शन करता है। वह सोचता है कि मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं। मन की मलिनता 2 प्रकार की होती है। स्थूल मलिनता, साधन तप व्रत अनशन आदि से यह मलिनता दूर होती है। सूक्ष्म मलिनता को तीव्र भक्ति ही दूर कर सकती है। सुखदेव जी ने इसलिए आरंभ में विराट पुरुष का ध्यान करने के लिए कहा है। विराट पुरुष की धारणा किए बिना मन शुद्ध नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं कि वैसे तो मेरी निष्ठा निर्गुण ब्रह्म है, फिर भी नंद नंदन यशोदा नंदन मेरे मन को बार बार अपनी ओर खींच लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाएं मेरे मन को, मेरे हृदय को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करती है। यही कारण है कि मैंने भागवत पुराण का अध्ययन किया है और वही भागवत पुराण ही मैं आपको सुनाऊंगा।
भगवान के नाम का प्रेम से संकीर्तन करना ही सभी शास्त्रों का सार है। सभी शास्त्र पढ़ो और उनका विचार करो, परंतु यह भी सदैव स्मरण रखो कि केवल हरि नारायण ही सत्य हैं। मैंने सब शास्त्र देख डाले, कई बार विचार किया, फिर भी सार तो केवल एक ही निकलता है कि उन सभी के ध्येय केवल नारायण हरि ही हैं। सभी शास्त्रों के पाठन मनन के पश्चात मैंने निश्चय किया कि केवल भगवान का ही ध्यान करना, निर्गुण ब्रह्म के प्रति जब तक पूर्ण निष्ठा न हो सके तो तब तक मन के राग द्वेष समाप्त नहीं होंगे। जिसकी सगुण में निष्ठा तो है, किंतु वह निर्गुण को न माने तो उसकी भक्ति अपूर्ण ही रहती है। ध्यान के आरंभ में मन की सेवा करो। ध्यान के समय मन शुद्ध न हो तो आनंद प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मन को बाहरी विषयों में भटकने की आदत है। वर्तमान काल में जीवन भोग प्रधान है। मन को अंतर्मुख करना अत्यंत कठिन है। ज्ञानी पुरुष मन की मलिनता को साफ करने के लिए विराट पुरुष की धारणा करते हैं। विराट पुरुष की धारणा का अर्थ है सारे जगत को ब्रह्म का रूप समझना। ब्राह्मण उस विराट पुरुष का मुख है, क्षत्रिय हाथ है, वैश्य जांघ है, शूद्र उनके चरण हैं, नदियां उनकी नाड़ियां हैं। इस प्रकार संसार के प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्म रूप को देखकर मन को शुद्ध करना है। साधारण साधक के लिए इस विराट पुरुष की कल्पना और धारणा करना अत्यंत कठिन है। अतः कुछ लोग भगवान के अति सुंदर स्वरूप नारायण भगवान का ध्यान करते हैं। जब तक इस जगत को ब्रह्म रूप नहीं मानेंगे तब तक राग द्वेष नहीं मिटेगा। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।